सर्दियां आ गई हैं और इसके बाद भी अगर आपके बोगनविला के पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं तो आज जो मैं फर्टिलाइजर बताने वाली हूँ उसका यूज करेंगे तो आपके पौधे में पत्तियां भी काफी अच्छी ग्रीनिश रहेंगी। और जब बोगनविला में पत्तियां आने लगती हैं तो फूल उसमें अपने आप ही आने लगते हैं, क्योंकि ये जो पौधा रहता है पत्तियों से ही फूल बनाता है। हेलो फ्रेंड, मैं सबिता ग्रीन गार्डन गुजरात से। बोगनविला वैसे तो पूरे साल ही ब्लूम करता है, लेकिन विंटर में इसकी ब्लूमिंग देखने लायक होती है। जो मरता हुआ प्लांट भी रहता है उसमें भी दो चार फूल खिलते रहते हैं। और यदि आपके बोगनविला प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आज जो फर्टिलाइजर बताने वाली हूँ उस फर्टिलाइजर को डालेंगे, क्योंकि वो फर्टिलाइजर बोगनविला का पसंदीदा फर्टिलाइजर है। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि बोगनविला प्लांट की केयर किस तरीके से की जाती है। फर्टिलाइजर तो बाद की बात रहती है, लेकिन पहले इसकी हमको देखभाल करनी पड़ती है। किस तरीके से इसका प्रोपोगेशन रहता है, किस तरीके से इसको सनलाइट चाहिए, कैसी मिट्टी चाहिए और कैसे पानी देना है। यदि हम नर्सरी से कोई भी पौधा लेकर आते हैं बोगनविला का तो आप देखते होंगे कि बहुत ज्यादा भुरभुरी सॉइल में नहीं लगा रहता है। बोगनविला एक ऐसा प्लांट है जिसको बहुत ज्यादा बेड सॉइल की जरूरत नहीं है, ये कैसी भी सॉइल में चल जाता है। लेकिन अगर आप अच्छी सॉइल बनाते हैं तो प्लांट की अलग ही रौनक दिखाई देती है। लेकिन मैं जो है इसके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल सॉइल नहीं बनाती हूँ, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप किसी भी तरीके की सॉइल में लगा सकते हैं। इवन जो है आप इसको जो है रेड सॉइल में भी लगाएंगे तो काफी अच्छे आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। दूसरी बात आती है कि पॉट का साइज आप कोई भी ले सकते हैं। आप इसको बोनसाई पॉट में भी लगाकर बोनसाई का शेप दे सकते हैं, बहुत आसानी से ये चल जाता है। और इसकी रूट भी बहुत अच्छा शेप लेती हैं तो बहुत ही अच्छा इसका बोनसाई बनता है। जैसे कि आप मेरा ये प्लांट देख सकते हैं, इसको मैं छोटा सा ट्री का रूप दे रही हूँ, जो कि नीचे से स्टैंडिंग है, ऊपर से आपको ये काफी ज्यादा भूसी सा दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप इसके बोनसाई भी बना सकते हैं, कोई भी शेप दे सकते हैं। जैसे कि मैं इसको ट्री का शेप दे रही हूँ, आप इसको कोई भी शेप में डाल सकते हैं। तीसरी बात, बोगनविला को कितने सनलाइट में रखना है। बोगनविला एक ऐसा प्लांट है जिसको काफी ज्यादा सनलाइट पसंद है। आप इसको ओपन टेरेस पर रखें, सनलाइट में रखें, प्लांट बिल्कुल भी डेड नहीं होगा। इस प्लांट की खासियत यही है कि ये प्लांट मरता नहीं है। ये सूखने के बाद भी इसमें से नई नई ब्रांचेस निकलती हैं, और जब इसमें नई नई ब्रांचेस निकलती हैं तो वो धीमे धीमे फ्लावर का रूप ले लेती हैं। तो आप इसको प्रॉपर सनलाइट में रखिए, पौधा आपका काफी अच्छा हेल्दी चलता रहेगा। स्पेशली विंटर में तो इसको सनलाइट में ही रखना, जहाँ की पूरे दिन की धूप आती हो, तो ये पौधा अच्छा हेल्दी रहेगा, वरना जो है पौधा आपका खराब हो जाएगा। अब बात आती है कि इसको कितनी वाटरिंग करना है। तो इसके पानी का मेजरमेंट जो रहता है वो आपको बस इतना ही करना है कि मिट्टी में बिल्कुल थोड़ी सी नमी बनाकर रखना है। चिपचिपी मिट्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस प्लांट को बहुत ज्यादा वाटरिंग पसंद नहीं है। ओवर वाटरिंग हो जाएगी तो प्लांट मर ही जाएगा। लेकिन अगर जो है इसमें आप थोड़ा कम भी पानी डालेंगे तो ये प्लांट आपका बहुत अच्छे से चलता रहेगा। अगर आप जो है ऐसा कोई हार्डी फ्लावरिंग प्लांट लगाना चाहते हैं जो कि आपके गार्डन में टिका रहे और पौधे में फूल आते रहे, तो आप जो है बोगनविला को अपने गार्डन में जगह दे सकते हैं। अब बात आती है फर्टिलाइजर की। हर पौधे की जरूरत रहती है फर्टिलाइजर, वैसे ही बोगनविला की रहती है फर्टिलाइजर की नीड। अगर आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं, पॉट गार्डनिंग करते हैं, अगर आप पॉट गार्डनिंग करते हैं तो पौधे को आपको पोषण देना ही पड़ेगा, तभी छोटे से सीमित आकार के गमले में आपका पौधा अच्छे से सरवाइव कर पाएगा। और यदि यही बोगनविला अगर आप जो है ग्राउंड में लगा देते हैं या किसी भी फील्ड पर लगा देते हैं तो इसको ना किसी पानी की जरूरत होती है, ना ही जो है कोई भी फर्टिलाइजर की जरूरत होती है, क्योंकि जमीन में जो है अपने ही अलग के पोषण तत्व रहते हैं, जिससे कि पौधा अच्छा हेल्दी चलता रहता है। और इसके प्रोपोगेशन की बात, तो इसको जो है आप कटिंग से बहुत आसानी से लगा सकते हैं। ये जो मेरे इधर उधर झुकते पौधे दिखाई दे रहे हैं, ये सब कटिंग से लगे हुए पौधे हैं। मैंने एक भी पौधा इनका परचेस नहीं किया है। जो भी हमको बाहर जाने पर कहीं भी दिखाई दे जाते हैं तो मैं उसको कटिंग ले आती हूँ, कटिंग से लगा लेती हूँ। कटिंग से लगाना बहुत आसान है। इसकी पेंसिल साइज की कटिंग लीजिए, इस तरीके की पेंसिल साइज की कटिंग हो, उसको आप लेकर जो है लगा दीजिए, कहीं भी गड़ा दीजिए, किसी भी मिट्टी में। रेतीली मिट्टी में गड़ाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और अगर आप गार्डन सॉइल में भी गड़ा देंगे तो जो है आपकी कटिंग आसानी से लग जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दो कलर के लगे हुए हैं। ये पिंक कलर का बोगनविला है और ये जो है एक येलो इस कलर का बोगनविला है, जो कि दोनों ही कटिंग से मैंने लगाए थे। इस तरीके से आप देख सकते हैं इनकी कटिंग लग भी गई है, लेकिन मैं इनको सेपरेट नहीं कर पाई हूँ अभी तक, जिसके कारण से ये एक दूसरे में फंस रहे हैं और इनकी ग्रोथ अच्छे से हो नहीं पा रही है। तो अगर आप कटिंग से लगाना चाहते हैं तो बोगनविला को पूरे साल ही आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इन कटिंग को किसी प्रकार का न्यूट्रिशन ना मिलने की वजह से भी और इनकी ब्लूमिंग अच्छे से नहीं हो पा रही, लेकिन तब भी देखिए ये बहुत ही हार्डी होते हैं, तब भी इनमें
कलियां और फूल बन रहे हैं। अब बोगनविला या किसी भी प्लांट में फर्टिलाइजर देना है तो पहले नीचे के सरफेस को आपको क्लीन कर लेना है, उसके बाद में आपको गुड़ाई करना है। बोगनविला एक ऐसा प्लांट है जिसको गुड़ाई बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, लेकिन जब भी आप 4 महीने 6 महीने में फर्टिलाइजर देते हैं, स्पेशली सॉलिड फर्टिलाइजर, तो आप जो है उसकी गुड़ाई करके ही उसमें फर्टिलाइजर दें, जिससे कि रूट अच्छे से फैल पाए, रूट को एयर मिले और पौधे जो है हमारे हेल्दी रह पाए। तो इस तरीके से हमको गुड़ाई कर लेनी है। आज मैं आपके साथ में 2 फर्टिलाइजर बताऊंगी। अगर आपके बोगनविला प्लांट में बिल्कुल भी पत्तियां नहीं आ रही हैं, खाली फूल आ रहे हैं, तो उसके लिए भी फर्टिलाइजर बताऊंगी। और अगर आपके बोगनविला प्लांट में मेरी तरह जो है पत्तियां भी हैं, ग्रीनरी भी है और जो है फ्लावरिंग भी हो रही है, उसके लिए फर्टिलाइजर बताऊंगी। तो सबसे पहले वो फर्टिलाइजर बताऊंगी कि अगर आपके पौधे में पत्तियां ग्रीन है और फूल भी आ रहे हैं, तो अगर आपको हेल्दी रखना है, पौधा फूल जो है बरकरार रखना है, तो आप जो है कौन सा फर्टिलाइजर डालें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है फास्फोरस रिच फर्टिलाइजर, जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक बोन मील। ये हड्डियों का चूरा है, जो कि जानवरों की हड्डियों का चूरा रहता है। अब अगर आप इसको नहीं डालना चाहते हैं तो मैं आगे आपको बताऊंगी कि आप कौन सा फर्टिलाइजर डाल सकते हैं। तो ये फर्टिलाइजर मैं यूज कर रही हूँ और इसको डालने के बाद में आपको बस इसकी गुड़ाई कर देनी है और कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि हमारे पौधे में फ्लावरिंग भी हो रही है, पत्तियां भी हरी हैं। तो ये एक सिंपल सा फर्टिलाइजर है। अगर आपके पौधे में पत्तियां भी हरी हैं, फ्लावरिंग हो रही है और फ्लावर ज्यादा दिन तक टिक नहीं रहे हैं, आगे जो छोटे छोटे से कली जैसी बन रही हैं वो फ्लावरिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप जो है इस तरीके का फास्फोरस रिच फर्टिलाइजर डाल सकते हैं। और यदि आप जो है बोन मील का यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से डीएपी का यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो है अगर आप डीएपी का यूज करेंगे तो आपकी जो है प्लांट हेल्दी भी रहेंगे, फास्फोरस भी भरपूर मात्रा में मिलता रहेगा। तो ये फर्टिलाइजर तो वो हो गया कि अगर आपके पौधे में पत्तियां भी हैं और फूल भी आ रहे हैं और आपको फर्टिलाइजर देना है, तो आप इस तरीके से बोन मील का यूज कर सकते हैं। अब यदि आपका कोई ऐसा प्लांट है जिसमें पत्तियां भी बहुत कम है और फ्लावरिंग भी नहीं हो रही है, पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा है, तब हमको कौन सा फर्टिलाइजर देना है। जब पौधे में ग्रोथ नहीं होती है तो हमको नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर देना पड़ता है। तो सेम वैसे ही इसकी भी मैं गुड़ाई कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो इसकी मैंने गुड़ाई तो पहले भी की थी 2-4 दिन पहले, लेकिन इसके साइड में मैंने एक होल बना लिया है। इसमें हम डालेंगे नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर, जो कि है ये गोबर की खाद। गोबर की खाद में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन होती है, तो लगभग हम 3-4 मुट्ठी के करीब इसमें गोबर की खाद का यूज करेंगे, क्योंकि गोबर की खाद गर्म भी होती है और जो ये बोगनविला रहता है इसको गर्म फर्टिलाइजर काफी अच्छे लगते हैं। तो ये हो गया नाइट्रोजन का सोर्स, जो कि है गोबर की खाद, जिससे कि पत्तियां आपके पौधे की काफी अच्छी ग्रीनरी बनी रहेगी। पौधे में नई नई पत्तियां आएंगी, जब पत्तियां आएंगी तो फूलों का रूप ले लेंगी। उसके बाद में हम लेंगे फास्फोरस रिच फर्टिलाइजर। पहले वाले गमले में मैंने आपके साथ में बोन मील यूज किया था, अब ये दूसरे वाले में मैं आपके साथ में डीएपी यूज कर रही हूँ। 8 इंच का गमला है, बड़े दाने हैं तो आप जो है 8-10 दाने ले सकते हैं, छोटे दाने हैं तो आप डबल मात्रा कर सकते हैं। इस तरीके से करने के बाद में जो ये मिट्टी है इससे हम इसको ढक देंगे, बस इतना ही करना है और हमको जो है गुड़ाई बार बार नहीं करनी है। इस तरीके से करने के बाद में अब हमने जो दोनों ही बोगनविला के प्लांट में फर्टिलाइजर दिया है, इनमें हम इतनी मात्रा में पानी डालेंगे कि ऊपर का सरफेस जो है इसका गीला हो जाए, और बहुत ज्यादा हमको इसमें पानी नहीं देना है। इतना ही पानी देना है, क्योंकि बोगनविला को जो है बहुत ज्यादा वाटरिंग पसंद नहीं होती। इतना पानी देने के बाद में इनको जो है हमको प्रॉपर सनलाइट में रख देना है, धूप में ही रखना है, और धीमे धीमे आप देखेंगे तो पौधा आपका जो है हेल्दी भी होता रहेगा। जिस पौधे में पत्तियां नहीं बन रही थी उसमें नई नई पत्तियां आने लगेगी, ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, और जो पौधा आपका पत्तियों और फूलों से भरा हुआ है उसके फूल काफी दिन तक टिके रहेंगे। अब ये फूलों को ज्यादा दिन तक टिकाने के लिए आपको क्या करना है कि पौधे में जो है आपको मिस्टिंग करते रहना है। मिट्टी को नमी बना के रखेंगे तो आपके पौधे के जो फ्लावर हैं वो जल्दी से ड्रॉप नहीं होंगे। और यदि महीने में आप एक बार जो है ये फर्टिलाइजर यूज कर लेंगे तो आपका पौधा काफी अच्छा हेल्दी रहेगा। बोगनविला के पौधे में गुच्छे में भर भर के फ्लावरिंग होती रहेगी। जो फर्टिलाइजर आज मैंने आपके साथ में शेयर किया है, उस फर्टिलाइजर का यूज मैंने अपने इस ट्री वाले प्लांट में किया था, जिसके बाद में इसमें
नई नई ग्रोथ के साथ साथ जो ग्रोथ थी, ग्रोथ तो काफी अच्छी हो रही थी, लेकिन फूलों में कन्वर्ट नहीं हो रही थी। तो अब आप देख सकते हैं इसमें धीमे धीमे पत्तियों ने जो है कलर चेंज कर ली है, फूल में कन्वर्ट होने लगे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर बोगनविला ब्लूम नहीं कर रहा है तो जैसे फर्टिलाइजर मैंने दिया है आप भी दे सकते हैं, और विंटर में अपने बोगनविला प्लांट में भर भर के फूल ले सकते हैं। अगर आप नया पौधा लाना चाहते हैं तो नर्सरी से नया पौधा लाकर भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।